तो दोस्तों एफसीएस सॉफ्टवेयर ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बताता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी के टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 9.5 करोड़ के आसपास, पिछले साल 8.5 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 9 करोड़ के आसपास हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर कुछ ज़्यादा बड़ी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले। लगभग बोल सकते हैं कि 6% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल से साल। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप 4% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टरली बेसिस पे 4% कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि साल से साल 6% के आसपास की तेज़ी भी आपको देखने को मिल रही। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 13 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 8.5 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का 9.5 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर आप टेक्निकली मुझसे पूछेंगे कंपनी के खर्चे क्या है तो खर्चे थोड़े से ज़्यादा इस क्वार्टर में है, क्योंकि बेसिकली क्या हुआ है इस क्वार्टर में कंपनी को अदर इनकम के थ्रू 2 करोड़ का कंपनी ने रिवेन्यू जनरेट किया, जो कि पिछले साल देखे तो 60 लाख के आसपास का कंपनी रिवेन्यू जनरेट किया था, पिछले क्वार्टर में 8 करोड़ के आसपास। तो अदर इनकम के थ्रू कंपनी का रिवेन्यू पिछले साल के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिला है। इसकी वजह से आपको एक्सपेंस जो है वो थोड़े से कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। अदरवाइज कंपनी का एक्सपेंस जो है वो साल से साल देखे तो थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी घाटे में थी, 1 करोड़ के आसपास के घाटे में थी। पिछले साल 55 लाख का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1.3 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट अगर देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट आपको साल से साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लगभग बोल सकते हैं 2.5 गुना कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा अदर इनकम की वजह से ही कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ रहा है, क्योंकि अदर इनकम में क्या होता है, अदर इनकम में कंपनी का जो एक्सपेंस होता है वो होता है जीरो होता है। इसलिए अदर इनकम को कोई भी कंपनी मतलब कोई भी अगर रिजल्ट पढ़ना जानता है तो वो अदर इनकम को कभी भी इंक्लूड नहीं करता है कंपनी के रिजल्ट के अंदर। तो अदर इनकम के थ्रू ही कंपनी का इस क्वार्टर में रेवेन्यू बढ़ा है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको 1.3 करोड़ देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें से अगर 2 करोड़ निकाल देते हैं तो कंपनी लॉस में ही आपको देखने को मिल रही है। तो ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस माइनस का 0.007, पिछले साल 0.003, अभी देखें तो 0.008 के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से कुछ खास नंबर आपको देखने को नहीं मिला है, नॉर्मल टाइप के नंबर है, क्योंकि रेवेन्यू देखें तो 6% के आसपास का जंप है साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि कंपनी का अदर इनकम जो है वो साल दर साल आपको ज़्यादा देखने को मिला है इसकी वजह से। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।